बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट इज़ थॉट फॉक्स बाय टेड ह्यूज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में हम की पॉइंट्स, पोएम की समरी और लास्ट में इसके जो थीम्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, की पॉइंट्स ऑफ द पोएम। सो द फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग दैट इज़ मेटाफर ऑफ द फॉक्स. The poem uses the image of a fox to symbolize the poet's thoughts and creative and the creative process. अच्छा, यहाँ पे वर्ड फॉक्स क्यों यूज़ किया गया है? इसके पीछे एक स्टोरी है। देखो, हमारे जो पोइट है यानी टेड ह्यूज़, वो एक रूम में बैठे हैं और अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि वो किसी जंगल में है, अकेले है, कोई भी नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी रूम में एक चीज़ ये भी सोचते हैं कि जब ये खिड़की से बाहर देखते, यानी ये इमेजिन कर रहे होते कि जब मैं बाहर देखूंगा तो कोई स्टार्स वगैरह यानी कोई सितारे वगैरह भी नहीं होंगे। और फिर ये इमेजिन करता है कि उसके करीब कोई फॉक्स आ रहा है, यानी लोमड़ी जिसे हम कहते हैं वो आ रही है। तो ये सारी चीज़ें ये इमेजिन कर रहा है सॉरी। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो फॉक्स है वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, यानी इसके थॉट्स को। क्यों? क्योंकि पॉइंट सोच रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये सोच रहे हैं। नेचर इमेजरी, ह्यूज employs vivid imagery of nature such as snow to convey the mysterious and transformative aspects of inspiration. अब ऑब्वियसली जब आपके थॉट्स होंगे तो उसमें एक फ़्लो होगा, तो उसमें आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जैसे फिर ये स्नो के बारे में भी सोचते हैं। द इल्यूसिव नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, द फॉक्स रिप्रेजेंट्स द इल्यूसिव एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ क्रिएटिव थॉट्स, हाईलाइटिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ कैप्चरिंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज़। एक राइटर होता है, उसके लिए राइटिंग करना यानी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई राइटर हो, हर कोई राइटर नहीं बन सकता, किसी किसी में ये लाइक खूबी होती है। तो सेम टू सेम जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आपके थॉट्स यानी आपके जो थॉट्स होते हैं वो क्या है, ऑब्वियसली आप क्रिएटिव होंगे तभी आपके माइंड में थॉट्स आएंगे, आप उन थॉट्स को जो है किसी ब्लैंक पेज पे लिख सकें। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं या मुझे याद नहीं रहा, वो पॉइंट ये है कि पोइट के हाथ में एक खाली सा पेज भी है। मतलब एक रूम में बैठे हैं और रूम में क्या है, पोइट अकेले हैं, पोइट के हाथ में एक पेज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस चीज़ को भी शो किया जा रहा है। द ब्लैंक, देखो यहाँ पे आ गया, सॉरी, द ब्लैंक पेज। द पोम एक्सप्लोर्स द इनिशियल एम्प्टीनेस ऑफ द पेज एंड द इंटरसेप्शन एंड एक्साइटमेंट दैट कम विद द फर्स्ट स्टेयरिंग्स ऑफ इंस्पिरेशन। देखो, मैंने बताया ना कि इसके हाथ में एक पेज भी होता है, वो पेज कौन सा है? ब्लैंक पेज होता है जिस पे कुछ भी नहीं लिखा होता। Transformation and emergence. The fox tracks is the snow in the snow symbolize the emergence of ideas on the blank page, transforming it from nothingness to a landscape of creativity. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में क्या है, जैसे मैंने बताया ना, जो पॉइंट इमेजिन करता है कि जो फॉक्स है यानी जो लोमड़ी है वो उसके करीब आ रही है, तो ये क्या करता है, ये लिखना स्टार्ट करता है, ऑटोमेटिकली लिखना स्टार्ट करता है। किस चीज़ पे? उस ब्लैंक पेज पे। सेंसरी डिटेल्स, Hughes uses sensory details like sight and sound to evoke the sensory experience of the creative act, emphasizing the poet's connection to the world. इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में जब आप ऑब्वियसली जब आप कुछ इमेजिन करते हैं यानी इमेजिनेशन में आप अपने आप को लाइक रखते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप जो जितनी भी सेंसरी डिटेल्स होती है वो भी आप लाइक यूज़ करते हैं। जैसे साइट वगैरह हो गई, ठीक है, साउंड वगैरह हो गए। अब ये साउंड, साइट, ऑब्वियसली ये किस चीज़ को रेफ़र करिए, वही फॉक्स को। Ambiguity. The poem is deliberately ambiguous, allowing for multiple interpretations and inviting readers to engage with the mystery of artistic inspiration. इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो आप ख़ुद भी इसकी लाइक हम कहते हैं ना कि अपने तर्ज पे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है जो मैंने की है, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये की पॉइंट्स के थ्रू, या जो अभी आगे समरी होगा, सो यही बेस्ट ट्रांसलेशन है। और आप जितने भी लाइक चैनल देखेंगे या आपके टीचर अगर एक्सप्रेस करना चाहे इस पोएम को या एक्सप्लेन करना चाहे, तो वो भी सेम टू सेम यही चीज़ें आपको बताएंगे। अब आते हैं समरी की तरफ। द पोइट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पोएम यूजिंग द मेटाफर ऑफ अ फॉक्स। एक मेटाफर यूज़ किया गया है डायरेक्ट फॉक्स का, यानी डायरेक्ट किस चीज़ का? फॉक्स का।
एट द बिगनिंग देयर इज़ एन एम्प्टी पेज लाइक अनटच्ड स्नो। ठीक है, जैसे स्नो है वो बिल्कुल वाइट होता है, यानी उस पर कुछ भी नहीं होता। सो सेम टू सेम इसके हाथ में भी एक ब्लैंक पेज होता है, जैसे यहाँ पे मैं एम्प्टी पेज जिसे हम कहते हैं ब्लैंक पेज। एज द पोइट स्टार्ट्स टू राइट it's as if a fox leaves footprints in the snow representing the emergence of creative thoughts। ये इस यहाँ पे एक अगेन लाइक मेटाफर शो किया गया है कि जैसे ही पोइट लिखना शुरू करता है तो ऑब्वियसली वो जो ब्लैंक पेज होता है उस पर दाग आ जाता है। ठीक है, सो सेम टू सेम अब इसको जो है कंपेयर किया गया उस फॉक्स के साथ। फॉक्स भी अपने फुट फ्रेंड्स सॉरी, ये यानी इसके जो कदम के निशान होते हैं वो उस स्नो के ऊपर छोड़ के चला जाता है। द फॉक्स सिम्बलाइजेज द poet's ideas which are elusive and unpredictable, मच लाइक अ फॉक्स इन द वाइल्ड। तो यहाँ पे फॉक्स जो है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज, अच्छा यहाँ पे देखियो ना एक और चीज़ की सिम्बलाइजेशन शो की गई। फॉक्स है, लोमड़ी है, ठीक है, उससे ऑब्वियसली लोगों को डर लगता है। तो यहाँ पे पोइट जब लिखना स्टार्ट करता है तो वो और तेज़ी से लिखना स्टार्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके जो थॉट्स होते हैं वो, यानी उसकी एक फ़्लो स्टार्ट होती है, वो और बेहतर अंदाज में लिखना स्टार्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना स्टार्ट कर लेता है। द पोइट कैप्चर्स द एक्साइटमेंट एंड चैलेंज ऑफ टर्निंग अ ब्लैंक पेज इनटू अ कैनवस ऑफ क्रिएटिविटी। वही शो जो अभी मैंने बताया ना पॉइंट कि जो ब्लैंक पेज था उस पर उसने अपनी क्रिएटिविटी शो की, यानी कुछ लिखना स्टार्ट किया। द पोम एम्फिसाइज द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग इन्वॉल्विंग साइट्स एंड साउंड्स। ये हमने की पॉइंट में भी सॉरी जी की पॉइंट्स पे भी डिस्कस किया था, यानी जैसे साइट्स सेंसरी डिटेल्स हमने डिस्कस की थी यहाँ पे। ये द फॉक्स सिम्बलाइजेज द poet's ideas which are elusive and unpredictable much like a fox in the wild। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया है, दोबारा मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सॉरी। फिर यहाँ से नो द पोएम एम्फसाइजेज द सेंसरी। अच्छा ये यहाँ तक तो हमने, ये देखो ये 2 दफ़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द पोइट एंड द फॉक्स रिफ्लेक्ट्स द डीप रिलेशनशिप बिटवीन अ राइटर एंड देयर थॉट्स ड्यूरिंग द क्रिएटिव प्रोसेस। यानी ये एक किस्म का कनेक्शन भी शो कर रहा है। जैसे फॉक्स है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके डीप रिलेशनशिप को, किस चीज़ के साथ, बिटवीन अ राइटर एंड देयर थॉट्स, यानी राइटर और उसके थॉट्स के साथ। The poem intentionally leaves room for interpretation, making it mysterious and open to different meanings। आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, आपके टीचर अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन मैंने वही बात बता रहा हूँ अगेन कि इंटरप्रिटेशन जैसे अभी यहाँ पे हो रही है सेम टू सेम आपके टीचर भी यही इंटरप्रिटेशन देंगे। लेकिन आप इस पोम को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये तो एक समरी है, लेकिन आपको आइडिया मिल गया कि इस पोम में है क्या, तो आपको ईज़िली इस पोम की भी समझ आ जाएगी जब आप इसको रीड आउट करेंगे। ओवरऑल थॉट फॉक्स एक्सप्लोर्स द मैजिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ टर्निंग थॉट्स इनटू वर्ड्स ऑन अ पेज। यानी फॉक्स है उसके थ्रू जो है, जो आपके माइंड में थॉट्स थे, ठीक है, वो आपने क्या किया, अपने एक पेज पे लिखना स्टार्ट किया, यानी आपके थॉट्स की फ़्लो स्टार्ट हो गई। और इसके बाद थीम्स। अच्छा थीम में सबसे पहला थीम है क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन। द पोम डेल्व्स इनटू द process of artistic creation using the metaphor of the fox to represent the emergence of creative thoughts and ideas। It explores how inspiration transforms the blank page into a landscape of imagination। यानी जो फॉक्स है उससे क्या है, उससे पोइट को जो है इंस्पिरेशन मिला है, यानी एक किस्म की हम कहते हैं ना मोटिवेशन मिली है। सो सेम टू सेम उसने अपनी क्रिएटिविटी फिर शो की। इंस्पिरेशन किस चीज़ से मिली? फॉक्स से मिली। Nature and the wild। Hughes employs vivid nature imagery, particularly the fox and the snow। अब फॉक्स है, स्नो है, ऑब्वियसली ये भी नेचर के हिस्से हैं। टू सिम्बलाइज द untamed and unpredictable aspects of the creative mind, the natural world serves as a backdrop to the poet's exploration of creativity। सेंसरी एक्सपीरियंस, जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया सेंसरी डिटेल्स, तो ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें देखो ना इन्होंने साइट का भी मेंशन किया, साउंड का मेंशन किया, एंड टच आर यूज टू इवोक द इंटीमेट एंड इमर्सिव नेचर ऑफ द पोइट्स इंगेजमेंट विद इट्स थॉट्स। और लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। द पोम हाईलाइट्स द transformative power of creativity। The blank page undergoes a metamorphosis as the fox streaks appear, symbolizing the transformation of nothingness into a vibrant landscape of words and ideas। यानी पोइट की एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद यानी उसके थॉट्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। मैंने बताया ना कि ब्लैंक पेज था, ब्लैंक पेज पे इसने लिखना स्टार्ट किया, जब उसे लगा कि जो लोमड़ी है यानी जो फॉक्स है वो उसके करीब आ रही है,
तो इसने फिर उस ब्लैंक पेज पे लिखना स्टार्ट किया। और वही लोमड़ी ने क्या किया, और इसने एक और चीज़ शो की थी, स्नो किधर गया, स्नो पिछले स्लाइड में था, हाँ यहाँ पे वर्ड था ये स्नो। तो स्नो पे जो है किसने अपने फुटप्रिंट छोड़ लीव कर दिए थे, ये क्या कहते हैं, फॉक्स ने। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग, और इसका नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे हॉक्स रोस्टिंग बाय टेड ह्यूज। सो यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।